नमस्कार। आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान और आप लाइव सिटीज का खास कार्यक्रम देख रहे हैं मुद्दे की बात। देखिए, आज मुद्दे की बात में हम सीधा सवाल करेंगे। एनडीए की सरकार चल रही है वर्तमान में, और क्या एनडीए की सरकार में सुशासन की सरकार है ये वर्तमान में? देखिए, बीते दिनों जिस तरीके से तस्वीरें निकलकर सामने आई, पीट पीट कर जिस तरीके से छात्र को मौत के घाट उतार दिया जाता है, हर्ष राज, और उसके बाद छात्रों में डर का माहौल, छात्र गुस्से में है। छात्रों के अभिभावक का फोन कॉल लगातार आ रहा है, कहा जा रहा है नाम कटवाइए, घर आइए, यहां से अपनी पढ़ाई कीजिए। क्या इसे सुशासन कहते हैं? हम आज सीधा सवाल करेंगे। बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं प्रीति शेखर जी। प्रीति शेखर जी से पहला सवाल यही होगा हमारा। प्रीति जी, राजधानी पटना में जो तस्वीरें निकलकर सामने आई है उसे आप किस रूप में देखते हैं? क्या ये सुशासन का सरकार है? वसीम जी, ये निश्चित रूप से ये बहुत ही दुखद घटना है और जिसने भी इस आपराधिक कृत्य को अंजाम दिया है, प्रशासन से हमारी मांग है और हमारे पार्टी के नेताओं ने निर्देश दिया है कि जल्द से जल्द उसकी गिरफ्तारी हो। बल्कि उस मामले में कई लोगों की गिरफ्तारी हुई भी है। हम लोग इस तरह से कोई भी, ये एक समाज में एक सुलगता यह सवाल है कि कोई भी किसी भी प्रकार के कारण चाहे कुछ भी हो, लेकिन क्या यह कारण परिणति तक इतना पहुंच जाए कि कोई किसी की हत्या कर दे, ये बिल्कुल भी टॉलरेबल नहीं है। और इसके पीछे यंगस्टर्स, जैसा कि देखा गया है, जो सूचना आई है कि सभी एक यंग थे और उन लोगों ने ग्रुप में जाकर एक स्टूडेंट की हत्या कर दी पीट पीट कर। तो ये अमानवीय कृत्य सामने आया है। जो प्रशासन है, जो न्यायिक व्यवस्था है, वो जो पीड़ित हैं उनके परिवार, उनको न्याय दिलाने में हम लोगों का जो भी सहयोग है वो निश्चित रूप से करेंगे। लेकिन दूसरा अमानवीय पहलू जो सामने आ रहा है, उस पर बहुत ही सोचने की आवश्यकता है कि हम लोग क्या, अपने बच्चे क्या कर रहे हैं हमारे, क्या हम नहीं देख पा रहे हैं? कौन बच्चे कौन सा सर्किल है, अपने कौन से आपराधिक कृत्यों में लिप्त रह रहे हैं, वो कब आ रहे हैं, कब जा रहे हैं? आज यह एक सुलगता बड़ी सवाल जवाबदेही है तो जिसमें आप कि लोगों की मुझे भी है लगता है प्रीति शेखर जी। निश्चित रूप से बड़ी हम, हमारा जवाबदेही आप जवाबदेही है लोगों की भी और है। इससे हम पीछे नहीं हट रहे हैं वसीम जी। इससे हम पीछे नहीं हट रहे हैं। हमारे इस पूरे मामले में कई लोगों की गिरफ्तारी हुई है और ऐसे जघन्य अपराध के लिए अपराधियों को फांसी की सजा तक बिल्कुल ही मिलनी चाहिए उनको, और ताकि दूसरे लोग सबक लें। इसके लिए प्रशासन कार्य कर रही है। मैंने इससे 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 जुड़ा हुआ एक दूसरा पहलू भी ये कोई की एक तरफ घटना आपका नहीं है ध्यान प्रीति आकृष्ट शेखर कराया। जी, और ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। ये पहली घटना भी नहीं है और ये राजधानी पटना में पहली बार भी नहीं हुआ है। एनडीए की सरकार आप लोगों की वर्तमान में भी चल रही है और आज भी पटना सिटी में बेखौफ अपराधी हथियार लहराते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में क्या इसे सुशासन कहना उचित होगा? आप लोगों को लग रहा है कि हाँ, इसे सुशासन कह सकते हैं जब राजधानी पटना वसीम में जी, अपराधी बेखौफ सरकार, होंगे? देखिए, कॉलेज कैंपस में घुसकर जिस तरीके से पीटा जाता है, पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया जाता है, उसके बाद ये कहना सही होगा? आपको लग रहा है सही होगा कि सुशासन कहा जाए कि अभी वर्तमान में सुशासन की सरकार चल रही है? वसीम जी, सुशासन की सरकार तो बिल्कुल है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि कोई भी घटनाएं घटित होती हैं उसको हम जस्टिफाई करें। हमारा मतलब कहने का यह हमारा आशय है कि कोई भी घटनाएं जब घटित होती हैं तो उस पर त्वरित कार्रवाई करना यह प्रशासन का या सत्ता का कार्य है। दूसरी बात कि अपराधी जो होते हैं या उस नेचर के जो लोग हैं, उनको सत्ता का संरक्षण आज के डेट में नहीं मिल रहा है, जो पूर्ववर्ती सरकारों के समय हुआ करता था कि जो अपराधी होते थे वो सत्ता संरक्षित और सत्ता के पोषित हुआ फिर भी करते थे। बेखौफ है। और उसके लिए, फिर भी और बेखौफ है। लेकिन आज नहीं नहीं, और आज ऐसी ऐसी कोई बात नहीं है। आप कोई भी ऐसी घटना का उल्लेख नहीं कर सकते जहां पर आपको ऐसा लगेगा कि वो अपराधी हैं और वो सत्ता से संपोषित हैं। तो हमारा ये कहना है कि घटनाएं जो भी हो रही हो, लेकिन उसमें त्वरित कार्रवाई हो रही है, न्याय दिलाने घटना की के ओर हमारा बाद प्रयास हो कार्रवाई, रहा है। प्रशासन घटना के मुस्तैदी बाद से काम कार्रवाई, कर रही है, आखिर किसी में आखिर डिले इन नहीं हो रहा है। तमाम चीजों से निजात अच्छा, मिलेगा? आप बताइए, क्या कोई सोच सकता था जिस प्रकार से वो स्टूडेंट जो है अपना परीक्षा देकर वो बाहर आ रहा हो, कोई क्या सोच सकता है कि ऐसा कोई कृत्य कर सकता है? उसके बिल्कुल बावजूद भी ऐसा एग्जामिनेशन यदि चल रहा था अचानक से प्रीति होता जी, तो उस पर कार्रवाई की गई। एग्जामिनेशन चल रहा था, एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ सोया था?
पुलिस प्रशासन की भी तैनाती वहां पे होनी चाहिए थी, क्योंकि वहां पर जो बच्चे एग्जाम दोषी देने है गए उस थे। पर निश्चित सेंटर रूप से कार्रवाई होगी। वसीम जी, जो दोषी है निश्चित रूप से कार्रवाई नहीं, होगी, चूक चाहे वो हुई है या प्रशासन नहीं के हुई लोग है, हों, और चाहे वो सुशासन की अपराधी हों। परिभाषा प्रीति जी आप लोगों के नजर में, आप लोगों के ज्ञान में क्या है? ये तो सबसे पहले जनता देखिए, ये भी जानना चाहती है। ये ये अपराध, ये जो एक है कंपोनेंट है। सुशासन में बहुत सारी व्यवस्थाएं आती हैं, जिसमें कि लॉ एंड ऑर्डर भी एक है। उसमें लोगों को जनोपयोगी जो योजनाएं हैं उसका लाभ दिलाना भी एक कंपोनेंट है। आप सभी को सशक्त बनाना ये भी कंपोनेंट है। लोगों को एक अच्छी व्यवस्था प्रदान कराएं, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर देना जहां पर कि वो अपनी शिक्षा दीक्षा, अपना रोजगार और अपना व्यवसाय अच्छे ढंग से कर सके। अच्छी व्यवस्था, ये सुशासन की अच्छी व्यवस्था परिभाषा तो है। आपको उसमें लग रहा है एक कि बीते कंपोनेंट जो, दिनों जो व्यवस्था की गई थी लॉ कॉलेज में वो पुख्ता थी? आपको वो लग रहा है प्रीति जी? आपने तो जानकारियां ली होंगी। देखिए, कहीं न कहीं प्रशासन की चूक निश्चित रूप से है और इसको कोई झुठला नहीं सकता। उस पर जो भी जवाबदेह लोग हैं, उस पर कार्रवाई हमारी सरकार करेगी और जो भी दोषी हैं, वो बख्शे नहीं जाएँगे। चाहे वो प्रशासन के लोग हों, चाहे वो अपराधी हों, वो कोई भी हों, वो कानून की सलाखों के पीछे होंगे। कोई उसको बचाने नहीं आ सकता। उसको, जो अपराधी हैं, उसको जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता और जो उचित न्याय है, वो पीड़ित परिवार को अवश्य रूप से मिलेगा। इसमें हमारी पार्टी के सभी लोगों की संवेदना पीड़ित परिवार के साथ है। आगे से ऐसी प्रशासनिक कोई घटना महकमे के ना हो, अधिकारियों इसके पर लिए भी कार्रवाई होगा? मुस्तैद होने की आवश्यकता है। ये बड़ी चूक है, बिल्कुल जान हमारी, गई है, किसी का घर उजड़ा है। आपको लग रहा है कि प्रशासन की भी बहुत बड़ी जवाबदेही थी, तो क्या प्रशासनिक महकमे के अधिकारियों पर भी कार्रवाई होगा? देखिए, यही फ़र्क है। अभी आपने सुशासन कहा ना, तो इस सुशासन व्यवस्था में ही असंभव है कि यदि कोई अपराधी है तो उसको कोई सत्ता संरक्षित नहीं करेगी, उसको कानून के हवाले करेगी। यही जब आप पहले के राज में, जब जंगल राज की संज्ञा जिस शासन काल को दी गई थी, उस समय आप देखेंगे कि किस प्रकार से अपराध बढ़े थे। वहाँ पर सीधे-सीधे सत्ता से संपोषित हुआ करता था। बालू माफिया, भू माफिया, लोगों को दिन दहाड़े उठा लेना, दोनों किडनैपिंग करके फिरौती ना मिले तो उसकी हत्या कर देना, महिलाओं को उठा लेना, लड़कियों को उठा लेना, अत्याचार, बलात्कार जैसी घटनाओं को घटित कराना, ये सभी सत्ता के साये में हुआ करता था। और यही फर्क है अभी के शासन काल में कि नीतीश कुमार जी, हमारे माननीय दोनों उप मुख्यमंत्री सम्राट जी, विजय सिन्हा जी, हमारे पार्टी के नेता, कोई भी इस मामले पर कोई टॉलरेंस की नीति नहीं अपना रहे। जो दोषी वो सलाखों के पीछे फर्क तो होंगे, है यही हमारा प्रीति जी। विश्वास है। जब पीट कर लाठी डंडे रॉड और कई तरह के चीजों से, हथियारों से पीट पीट कर मार मैंने दिया आपके जाता है, सभी और आप लोग सवालों जब का कहती हैं मैंने कि आपके कार्रवाई सभी हुआ, तो किन सवालों तक का उत्तर कार्रवाई दे हुई, दिया। फर्क है? वसीम जी, मैंने आपके सभी सवालों का उत्तर दे दिया है। जो घटना घटित हुई, उसकी हम निंदा करते हैं। जो भी अपराधी हैं, वो बचेंगे नहीं। जो अपराधी हैं, वो जेल की सलाखों के पीछे होंगे। पीड़ित परिवार के प्रति हमारी पूरी सहानुभूति है। आगे से ऐसी घटना न घटित हो, इसके लिए प्रशासनिक तौर पर जो हमारी सरकार को फैसला लेना है, उसमें पीछे नहीं हटेंगे और ना तो हम लोग अपराधियों को संरक्षण देने वाले हैं। इतनी ही तेजस्वी बातें हैं यादव ने और भी इससे सवाल ज्यादा मैं क्या उठाया है बताऊं। प्रीति जी। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी सवाल उठाया है और कहा है कि आप लोग डेटा और आंकड़े क्यों नहीं देख लेते हैं कि आप लोग की सरकार में आपराधिक घटनाएं कितनी बढ़ी हैं? जंगल अब राज का नारा लगाने से पहले तेजस्वी आप जी, लोग डेटा देख लीजिए। देखिए, तेजस्वी जी को तो बोलने का कोई अधिकार ही नहीं है। उनके शासन काल में क्या हुआ करता था, दिन दहाड़े पुलिस अधिकारियों पर तेजाब फेंके जाते थे। कितनी बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया गया और उनके ही सत्ता से के साये में रहने वाले नेतागणों के द्वारा, उनसे संरक्षित गुंडों के द्वारा बिहार में जितने आपराधिक कृत्य हुए हैं, वो किसी से छिपी हुई नहीं है ये बातें। नहीं, और आप लोग तेजस्वी अपने जी इस पर क्या शासनकाल का, बोलेंगे? आप उनको लोगों ने उनको अपने उनको अपने शासनकाल का माता डेटा पिता जी से देखा है पूछना चाहिए आपराधिक कि घटनाओं उनके का? शासन काल में अपराध का कौन क्या ग्राफ था। और अब ये जब नहीं, 10 आप साल लोगों ने से अपने शासनकाल जब का तो हमारी आकलन किया केंद्र होगा की ना सत्ता, क्या क्या वसीम जी क्या बोला आपने? नहीं सुना प्रीति हमने। जी? आप लोगों ने तो अपने शासनकाल के डेटा का आकलन किया होगा ना कि आपराधिक घटनाएं कितनी बढ़ी, कितनी कम हुई, कितने आपराधिक घटनाओं पर आप लोगों ने अंकुश लगाया है। एक बार तो इन तमाम चीजों पर आप लोगों ने जी नजर डाली जी होगी। जी, तो आप लोग मैं संतुष्ट इस पर हैं भी आपका उस ग्राफ मैं और उस मैं डेटा को आप देखकर? देखिए, मैं इस पर भी प्रकाश डालना चाहूंगी कि जो सुशासन की व्यवस्था में जो भी आंकड़े हैं, वो मैं ऐसा नहीं कह रही कि वो खत्म हो गए हैं। आपराधिक घटनाएं घटित होना बंद हो गया है, ये नहीं कहा जा सकता है और ये है भी नहीं। लेकिन हम्म। हमारा
पॉइंट ये है कि क्या उस पर कार्रवाई कितनी त्वरित हो रही है, न्याय लोगों को कितने जल्दी मिल रहा है, क्या उसको बचाने में, तो कोई अपराधी को बचाने में तो सत्ता नहीं लगी हुई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है नहीं तो और लोगों के मन में दहशत है। आपराधिक कोई घटनाओं को ऐसा कोई रोकने के लिए दुर्दांत पुलिस अपराधी, प्रशासन अलर्ट क्यों नहीं है आप लोगों की सरकार में, ये बड़ा सवाल है। बिल्कुल लोग अलर्ट है। अब क्यों जहां डरे चूक रही सहमे है दिखाई उसको दे रहे हैं? हमने, उसके बारे में हमने कहा ही आपको कि जो दोषी है वो बक्से नहीं जाएंगे। और आइंदा से, चूंकि देखिए अब स्टूडेंट के मतलब चेहरे में अब कौन कौन क्या कर देगा, अब अपने पॉकेट से पिस्तौल निकाल कर किसी को गोली दाग दे, ये कभी मतलब अब सार्वजनिक जीवन में या सार्वजनिक जगहों पर आप तुरंत से आकलन नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी घटना के बाद क्या कार्रवाई होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और वो हमारी सरकार ने जो अपराधी है उनको पकड़ने का काम किया है। वो सलाखों के पीछे ही नहीं होंगे, बल्कि पीड़ित को न्याय भी दिलाने का काम हमारी सत्ता और हमारा प्रशासन करेगा, इस बात में कोई संदेह नहीं। जी वसीम जी, आप मानती है प्रीति जी चूक हुई है? निसंदेह वहां पर जो प्रशासनिक जो जो परीक्षा हो रही थी उसमें जो ड्यूटी में लगे हुए थे सिपाही, वो कहाँ थे, यह एकदम प्रश्न है, ये जेन्युइन प्रश्न है और इस पर जांच पड़ताल चल रही है। जो भी दोषी होंगे वो बक्से नहीं जाएंगे। तो आपने सुना प्रीति शेखर जी को। देखिए, सुशासन की बात जब चलती है तो कई सवाल ध्यान में आते हैं, और इस तरह की तस्वीरें जब निकलकर सामने आती है राजधानी पटना में, तो फिर एक सवाल ध्यान में आता है कि क्या सच में इसे सुशासन कह सकते हैं। प्रीति शेखर जी ने बताया कि चूक हुई है और बाखूबी जांच होगी, और जांच में जो दोषी पाए जाएंगे उन पर कार्रवाई भी होगी। मगर तेजस्वी यादव ने भी सवाल उठाया है, और तेजस्वी यादव कहते नजर आ रहे हैं कि क्या सच में इसे सुशासन कहेंगे। एनडीए की सरकार में कितना आपराधिक घटना हुआ है उसका एक बार डेटा देख लेना चाहिए एनडीए के नेताओं को। खैर प्रीति जी, आपने देखा होगा, और आप आगे सुशासन की सरकार बिहार में चले, ये आशा और उम्मीद तो रखेंगे, मगर सुशासन सुशासन की तरह ही होना चाहिए। खैर इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।